रात के घने अंधेरे में दो बच्चे उम्मीद की रोशनी ढूंढते हैं। गांव की हर घर का दरवाजा बंद, सन्नाटा हर दिशा में गूंजता हुआ, और वहीं छिपी हुई परछाई जो काली और गीता को रात रात भर सताती रही। कौन थी वो जो लौट आई थी और क्यों? क्या उसके पीछे कोई रहस्य है या कोई पुराना अपराध जो अब उजागर होने को है? हरी भरी वादियों के बीच बसा चंद्रनगर कभी अपनी शांति और खुशहाली के लिए जाना जाता था, लेकिन अब इस गांव पर एक अजीब सी छाया छा गई थी। रातें डरावनी हो चुकी थी और लोग सन्नाटे में अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे। गांव के किनारे पुराने बरगद के पास एक छोटा सा घर था। वहीं रहता था काली नाम का व्यक्ति और उसकी पत्नी गीता। दोनों क्रूर और बहुत ही लालची स्वभाव के थे, लेकिन कुछ महीनों से उनकी जिंदगी बदल चुकी थी। उस रात चांद बादलों में छिपा हुआ था। चारों ओर गहरा अंधेरा और हवा में सिहरन थी। गीता चूल्हा बुझाकर सोने ही जा रही थी कि अचानक एक धीमी सी आवाज गूंजी, थक थक। काली चौंक गया। वो धीरे से उठा, दरवाजे की ओर बढ़ा और बाहर झांका, पर वहां कोई नहीं था। सिर्फ हवा थी जो बरगद के पत्तों को हिला रही थी। थोड़ी देर बाद फिर आवाज आई, कभी खिड़की की चरमराहट, कभी गेट के हिलने की ध्वनि। गीता का चेहरा सफेद पड़ गया। काली, ये क्या है? कौन है बाहर? शायद हवा होगी। पर दोनों जानते थे कि ये सिर्फ हवा नहीं थी। अचानक एक जोरदार आवाज गूंजी, मैं लौट आई हूँ। अब वो समय आ गया है जब तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें मिलेगा। गीता चीख पड़ी, वो लौट आई है, वो लौट आई है। काली के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। वो रात दोनों के लिए कभी न खत्म होने वाली बन गई। हर छाया, हर हवा का झोंका उन्हें डराने लगा। सुबह जैसे तैसे हुई, लेकिन अब ये डर सिर्फ काली और गीता तक सीमित नहीं रहा। पूरे चंद्रनगर में भय की फुसफुसाहट फैल गई। हर घर में यही चर्चा थी कि रात में एक आत्मा घूमती है जो किसी पुराने बदले की तलाश में है। लोग अब शाम ढलते ही घरों में बंद हो जाते। बच्चे बाहर खेलना छोड़ चुके थे। यहाँ तक कि मवेशी भी बेचैन रहने लगे थे। आखिर गांव वाले मुखिया जी के पास पहुँचे। सब बोले, कुछ कीजिए, वरना ये आत्मा हमें चैन से जीने नहीं देगी। मुखिया ने सबको शांत किया और कहा, आज रात हम गुरुजी को बुलाएंगे। वो इस आत्मा से बात करने की कोशिश करेंगे। रात आई। पूरा गांव चबूतरे पर इकट्ठा हुआ। गुरुजी ने दीपक जलाया, मंत्र पढ़े और बोले, यदि कोई आत्मा यहाँ है तो प्रकट हो। बताओ तुम कौन हो? तुम क्यों भटक रही हो? किस कारण से तुम सबको परेशान कर रही हो? यहाँ वहाँ क्यों घूमती हो? तुम्हें क्या चाहिए? बताओ, शायद मैं तुम्हारी सहायता कर सकूं। वह धीरे धीरे बोली, मैं गंगा हूँ। 1 वर्ष पहले मुझे मार दिया गया था। मुखिया हैरानी से चकित होकर बोला, तुम्हें मार दिया गया? क्या तुम्हें किसी जानवर में खा लिया था? गंगा ने चिल्लाकर कहा, नहीं, मुझे मारा गया था। ये झूठ था कि मुझे जानवरों ने खा लिया। वो अफवाह उड़ाई गई थी कि जानवरों ने मुझे खा लिया। मुखिया ने तुरंत काली से पूछा, तुम बताओ, गंगा को किसने मारा? काली हकलाते हुए बोला, मुझे नहीं पता।
जब मैंने देखा तो गंगा को जानवर खा रहे थे। गंगा बहुत गुस्से में आकर बोली, झूठ मत बोलो। अगर तुम झूठ बोलोगे तो एक पल भी नहीं लगेगा मैं तुम्हें कहाँ भेज दूंगी। काली कांपते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं लालच में आकर उसे मार दिया, मुझे माफ कर दो। और फिर काली चिंतित और हक्का बक्का होते हुए पकड़ सी खड़ा हो गया। साथ में गीता भी कांपने लगी। दोनों ने मिलकर स्वीकार किया कि उन्होंने गंगा को मार डाला था। सभी मार्गी, मुखिया, गांव वाले विचलित होकर बोले, क्यों मारा तुमने? काली फौरन बताने लगा, एक दिन की बात है, गंगा अपनी गाय को चराने जंगल गई थी। गीता और हम भी उसी जंगल में थे। हमने देखा कि गीता अपनी गाय चराकर लौटी हुई थी। तभी एक घायल चिड़िया मिली। गंगा ने उसे जड़ी बूटी लगाई, फल देकर उसे खाना खिलाया। चिड़िया, जिसने अपनी जान बचाई पाई थी, गंगा की मदद से कहने लगी, तुमने मेरी जान बचाई, मेरे बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, तुम बहुत नेक दिल हो, मैं तुम्हें एक वरदान दूंगी। मैं वर्षों से उस समय का इंतज़ार कर रही हूँ जब कोई सच्चा निर्मल मन वाला आए और मैं उसे एक रहस्य बता सकूं। चिड़िया ने गंगा को एक खजाना बताया, एक पेड़ के भीतर छुपा हुआ बहुत सारा खजाना, और साथ ही एक मंत्र भी बताया कि केवल उसी मंत्र से वह खजाना खुलेगा। जैसे ही चिड़िया उड़ गई, हम गंगा के पास पहुँचे और तभी हमारे दिल में लालच जाग उठा। हमने सोचा कि अगर हम गंगा को मार दें तो सारा खजाना हमारे पास आ जाएगा। हम ये जानने को कि किस कारण से और किस तरह से वह खजाना खुलेगा। पर गंगा, जिसने कसम खा रखी थी, एक शब्द भी नहीं बोली। हमने कहा, अगर हम इसे जिंदा छोड़ देंगे तो हमारा कभी भला नहीं होगा, बेहतर कम से कम हमें रास्ता तो मिल जाएगा। इसी लालच में हमने मिलकर गंगा को मार डाला। अब तक हमें उसका कोई पता नहीं मिला। हम समझ नहीं पा रहे कि खजाना कैसे खुलेगा और वो कैसे हमारे पास आएगा। ये सुनकर गुरुजी गुस्से से बोले, तुमने सिर्फ लालच के कारण इतना बड़ा अपराध किया और आज तुमने पूरे गांव को मुसीबत में डाल दिया है। हम सब पर कैसे असर पड़ रहा है, तुम्हें इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। गंगा ने कहा, सजा तो हम तुम्हें देंगे, पर तब तक मैं नहीं जाऊंगी जब तक मेरा सपना पूरा ना हो। गुरुजी ने पूछा, बेटी बताओ, तुम्हारा सपना क्या था? तुम क्या चाहती थी? गंगा की आवाज में अब दर्द के साथ एक अधूरा अरमान झलकने लगा। गंगा ने कहा, मेरा एक अधूरा सपना है। मेरी इच्छा थी कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाकर उन्हें बड़ा अधिकारी बना सकूं। पर मेरा दुर्भाग्य देखो, मैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जिंदा ही नहीं बची। फिर भी मैं अपना सपना जरूर पूरा करूंगी। जिंदा रहते हुए तो नहीं कर पाई, पर मरने के बाद अब मैं अवश्य पूरा करूंगी। मेरी इच्छा है कि इस गांव में कोई स्कूल और कॉलेज बनवाया जाए, ताकि मेरे बच्चे और गांव के बाकी बच्चे पढ़ाई कर सकें और उनका भविष्य सुधर सके। मैं इस गांव से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक मैं अपने बच्चों को बड़ा अधिकारी बनते हुए नहीं देख लेती। मुखिया ने हतप्रभ होकर कहा, पर हम एक स्कूल या कॉलेज कैसे बनवाएंगे? हमारे पास साधन कहाँ से आएंगे? गंगा ने कोमल पर दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, इसके बारे में चिंता मत करो। जिस खजाने के कारण मुझे मारा गया वो मेरे पास है। उसका राज केवल मुझे ही मालूम था। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें वो जगह और वो खजाना दिखाऊंगी। गांव वाले गंगा के साथ चल पड़े। गंगा ने धीमे धीमे वो मंत्र पढ़ा जो चिड़िया ने सिखाया था।
और उसी मंत्र की शक्ति से वह छिपा खजाना गांव वालों के सामने प्रकट हो गया। खजाने की मात्रा इतनी थी कि उसमें स्कूल और कॉलेज बनना संभव था। शिक्षण सामग्री, भवन के लिए धन, दवाइयाँ और जो कुछ गांव की भलाई के लिए चाहिए था, सब कुछ। मुखिया ने वो धन गांव की भलाई के लिए समर्पित कर दिया और शिक्षा का मार्ग खुल गया। स्कूल और फिर कॉलेज की नींव रखी गई। गंगा की अंतिम इच्छाओं के अनुरूप योजनाएं बनाई गईं। पहले कुएं, फिर स्कूल और उसके बाद कॉलेज की व्यवस्था के लिए कार्य चल पड़े। गंगा के 2 बच्चे थे, बेटी माया और बेटा अरुण या अर्जुन। दोनों को गांव के नए स्कूल में दाखिला मिला। वे दिन रात पढ़ने लगे। गांव के लोग भी बच्चों की पढ़ाई में लग गए। जिन्होंने पहले गलती की थी, वे भी अब अपने कर्मों का प्रायश्चित करते हुए बच्चों की पढ़ाई में सहयोग करने लगे। समय बीता। माया ने कठिन मेहनत और लगन से पढ़ाई की और एक दिन वो कलेक्टर बनकर लौटी। अरुण पुलिस अधिकारी बनकर न्याय के मार्ग पर चल पड़ा। समाज की रक्षा उसका धर्म बन गया। जब गंगा ने अपने दोनों बच्चों को अपने सपने के अनुसार बड़ा, सजग और सफल होते देखा, तो उसकी आत्मा में जो आनंद और संतोष भर गया, वो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। वो मुस्कुराई, उसकी आंखों में शांति आई और तब वो शांति से इस संसार से विदा हो गई। गांव वालों ने तब न्याय के नियमों के अनुसार काली और गीता को पुलिस के हवाले कर दिया। अरुण ने अपने निजी भावना और न्याय के धर्म के तहत सुनिश्चित किया कि दोनों को सजा मिले और वे दोनों जेल में बंद कर दिए गए। यहाँ कहानी का एक कठोर सच उभर कर आया। लालच की आग कितनी भी बड़ी हो, वह अंततः विनाश ही लाती है। यदि काली और गीता ने गंगा के साथ सच्चाई और सहानुभूति से काम लिया होता, यदि वे उससे बांट लेते और साथ मिलकर खजाने का उपयोग गांव की भलाई के लिए करते, तो शायद गंगा की मृत्यु न होती और ना ही उन्हें ये सजा भोगनी पड़ती। पर जब सच उजागर हुआ और गंगा का सपना पूरा हुआ, तब गांव ने सीख लिया कि शिक्षा और सेवा का मार्ग ही सच्ची मुक्ति देता है और कि लालच से प्राप्त सुख क्षणिक पर परिणाम स्थायी और दर्दनाक होते हैं। यदि आपको कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक लाइक मुझे और अच्छी कहानियाँ बनाने का हौसला देता है।